Hello everyone, welcome to our new video. I am Kamlesh and today we are discussing about radioactive waste. रेडियोधर्मी अवशिष्ट के बारे में हमारी आज की पूरी क्लास रहने वाली है। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। मेरे फ्रेंड देखिएगा, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम रेडियो एक्टिव जितने भी वेस्टेज होते हैं उनके सोर्स के बारे में, उनके इंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें हाउ टू कंट्रोल, किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ने वाले। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पहले वो देख लीजिए। इन क्वेश्चनों के आंसर जो है हम इसी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं मेरे फ्रेंड। देखिए एमसीक्यूज ऑन रेडियो एक्टिव वेस्ट में किस प्रकार एमसीक्यूज बनते हैं कि रेडियोधर्मी अवशिष्ट मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होता है, इनमें कौन सा तत्व होता है, अगर ये रेडियो एक्टिव अवशिष्ट जो है लंबे समय तक कहां संग्रहित किया जा सकता है, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में परमाणु अवशिष्ट की निगरानी कौन करता है और रेडियोधर्मी अवशिष्ट का पुनः उपयोग किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो इन सारे क्वेश्चनों के अगर आपको आंसर जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है, रेडियोधर्मी अवशिष्ट। देखिए मेरे फ्रेंड, रेडियोधर्मी अवशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जिनमें हानिकारक रेडिएशन होता है। इनमें हानिकारक क्या होता है, विकिरण होता है, उन्हें हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं और जो मनुष्य, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये अवशिष्ट लंबे समय तक सक्रिय रहता है और विशेष रूप से प्रबंधन की इनमें आवश्यकता होती है। मैं आपको एक शॉर्ट समरी इस क्लास की बताने वाला हूं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, जिससे हानिकारक विकिरणें निकलती है, बोले कुछ किरण निकलती है जो मानव के लिए और दूसरे जीव जंतु के लिए हानिकारक होती है। लंबे समय तक अगर सक्रिय बना रहे तो उसे भैया मैनेजमेंट करने की जरूरत है। देखिए हम शॉर्ट में पहले थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, मानव हम बोलते हैं कि मानव ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं जिनमें परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले जो ईंधन होते हैं, स्पेंट फ्यूल होते हैं, कूलेंट होते हैं और परिशोधन सामग्री, ये इनके सोर्स होते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहां से आता है मेरे फ्रेंड, तो उसके सोर्स बता रहे हैं परमाणु रिएक्टर से उपयोग होने वाला जो ईंधन है, कूलेंट है। मेडिकल सोर्स में अगर हम बात करें तो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले जो आइसोटोप्स होते हैं, है ना, जैसे कि कोबाल्ट वगैरह या एक्सरे या रेडियो थेरेपी जो उपकरण होते हैं उनसे भी रेडियो एक्टिव अवशिष्ट वेस्ट निकलता है ना। रेडियोग्राफी जांच परीक्षण के लिए उपयुक्त जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, रिसर्च लैबोरेटरी जो होती हैं, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, इनमें वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त जितने भी रेडियोधर्मी एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। मिलिट्री यूजेस, देखिए सैन्य उपयोग में होने वाले परमाणु हथियार का परीक्षण, उत्पादन और नष्ट करने, तो ये सारे सोर्स हो जाते हैं हमारे रेडियो एक्टिव वेस्टेज के। देखिए इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई हमारे जीवन में, तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन की जो हेल्थ होती है भाई, उनमें कैंसर, आनुवंशिक विकार, त्वचा रोग और अन्य प्रकार की विफलताएं होती हैं। एनवायरमेंटल डैमेज होता है, जैसे कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु होता है, ये प्रदूषित होते हैं। रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट्स होते हैं, विकिरण की दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे है ना, जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाएं हजारों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल चुकी है। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी लैस होते हैं, जैव विविधता का नुकसान होता है ना। तो ये क्या होते हैं, जलीय जीवन भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होता है। भाई इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हाउ टू कंट्रोल रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखिए मेरे फ्रेंड, अवशिष्टों के श्रेणियों में बांटकर सुरक्षित कंटेनर में संग्रह किया जाएगा। इसी प्रकार से अवशिष्ट को स्थायी रूप से पृथ्वी की गहराई में दबाया जाए, संसाधित किया जाए, मतलब उसका रिसाइकलिंग किया जाए, रिप्रोसेसिंग किया जाए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, कड़े नियम और निगरानी बनाया जाए भाई, है ना। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरण के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले भाई, है ना। रेडियोधर्मी अवशिष्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है भाई, ऐसे वेस्ट जिनमें हानिकारक विकिरणें निकलती है जो मानव और जीव जंतु के लिए हानिकारक होते हैं। इनके प्रबंधन की, इनके मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है।
चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत, समझते हैं सबसे पहले रेडियो एक्टिव समस्थानिक। रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी अवशिष्ट है ना। रेडियोधर्मी अवशिष्ट उन पदार्थों को संदर्भित करता है जिनमें रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। देखिए रेडियोधर्मी समस्थानिक होता क्या, रेडियोधर्मी ये जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं वो शब्द ही ये समझाता है कि उसके अंदर से, उस पदार्थ के अंदर से, उस एलिमेंट के अंदर से कुछ ना कुछ विकिरण है, कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलते रहती है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस प्रकार से अगर रेडिएशन निकलती है, एक्स-रे निकलती है ना, तो ऐसी अगर विकिरणें निकलती है जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी अवशिष्ट कहते हैं। जिससे भैया जो विकिरणें जो होती हैं, वेव जो होती हैं, उससे मानव शरीर को हानि हो सकती है, अन्य जीव जंतु को हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी वेस्ट कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। जो क्या होते हैं भाई, आयनित विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तब उनकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कुछ विकिरणें जो हैं, कुछ वेव्स जो हैं वो इनके अंदर से निकलती है। रेडियोधर्मी अवशिष्ट विभिन्न सोर्स उत्पन्न कर सकता है, जो मुख्य रूप से देखिए इनके कहां से निकलती होगी भाई, जो परमाणु पदार्थ होते हैं, है ना, परमाणु रिएक्टर होते हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी के उपकरण होते हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में से निकलती होगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में, या न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर से ये क्या निकलती होगी, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते होंगे। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, है ना, इनके जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, इनके संचालन से, इनका जब यूज किया जाएगा तो इनमें रेडियोधर्मी अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनसे होता है क्या है कि इनके जो परमाणु ईंधन और रिएक्टर होते हैं उनका रखरखाव अगर ठीक से ना किया जाए तो उनसे भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हैं वो बनते हैं, जिससे क्या होता है भाई, खतरा होता है। जैसे चिकित्सीय उपकरण की अगर हम बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज में जो MRI मशीन होती है या CT स्कैन मशीन होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलता है। तो हम बोलेंगे कि हॉस्पिटल और क्लिनिक में जितने भी इमेजिंग होती है, इमेजिंग जैसे कि एक्सरे हो गया, विकिरण चिकित्सा हो गया, है ना, हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर डायग्नोस्टिक, है ना, इमेजिंग हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोड्यूस हो गया, मेडिकल रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए। तो इन सभी में क्या निकलता है भाई, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है भाई, है ना। रेडियो और क्या हो सकता है भाई, इंडस्ट्रियल और रिसर्च फैसिलिटीज। देखिए इंडस्ट्रियल और रिसर्च फैसिलिटीज में क्या हो सकता है भाई, अनुसंधान संस्थान में जो रेडियोग्राफी होता है ना, रेडियो ट्रेसर का अध्ययन, है ना। और हम बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जितने भी अनुसंधान रेडियोधर्मी अवशिष्ट होते हैं उन सब से क्या निकलता है, ये निकलता है। परमाणु हथियार, ये तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। परमाणु हथियार उत्पादन और परीक्षण, परमाणु हथियार और संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए उत्पादन परीक्षण में इनमें क्या निकलता है, भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता भाई। परमाणु अनुसंधान में निकलता है खनन और अयस्क प्रसंस्करण। देखिए भाई, माइनिंग और ओर प्रोसेसिंग, जो माइनिंग होती है ना भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, खदान वगैरह बोलते हैं, माइनिंग और जिससे खनिज निकाला जाता है, उनसे भी जनरेट होता है का रेडियो एक्टिव वेस्ट। उनसे भी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैन जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इनसे भी बाहर निकलता भाई रेडियोधर्मी पदार्थ का परिवहन, रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना। और डिफेंस और मिलिट्री एक्टिविटीज, देखिए डिफेंस और मिलिट्री में बहुत ज्यादा होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन अराइज फ्रॉम द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोज फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज्ड इन डिफेंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। देखिए रक्षा और सैन्य अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली जितने भी रेडियोधर्मी सामग्री हैं उनके प्रबंधन, भंडारण, निस्तारण और रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं भाई, रेडियो एक्टिव वेस्ट के इनके सोर्स तो हमने पढ़ लिए, अब इनका इंपैक्ट पढ़ लेते हैं। इनका इंपैक्ट मैंने बताया आपको, ये विकिरण के जोखिम देते हैं, जिससे हमारे टिश्यू जो होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव विकिरण जो है वो बाहर निकलती रहती है। जैसे कि बालों का झड़ना है ना, तीव्र विकिरण सिंड्रोम हो गया, स्थायी विकिरण, है ना। तो इससे क्या होता है भाई, अलग अलग तरीके की जो विकिरण होते हैं अलग अलग तरीके से जोखिम डालती भाई। दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकता है। लॉन्ग टर्म की जैसे कि जैसे कैंसर हो गया, अनुवांशिक परिवर्तन हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, है ना, और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती
सकती है ना। अब बात करें पर्यावरण का प्रदूषण की, भाई ये एनवायरमेंट को कैसे प्रदूषित करती है, तो ये कृषि की जो भूमि है ना, मछली पकड़ने और ताजे जल के स्रोत और मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। कृषि में इंपैक्ट हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, पानी में हो सकता है भाई, है ना। इसी प्रकार से अवशिष्ट न्यूनीकरण, इनको क्या कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, पर्याप्त उपयोग और पुनर्चक्रण, रिसाइकल करना पड़ेगा। बोले रेडियोधर्मी कचरे को, जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है, बोल अगर उसको रिसाइकल कर दिया जाए तो वो जो वेस्ट होगा ना, उससे रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो नहीं निकल पाएगी, बोले, है ना। कंटेनमेंट, अगर रोकथाम की बात करें तो रिसाव को रोकने के लिए रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित रूप से संग्रहित करें और उसको कंट्रोल करें। तो भैया कैसे पता चलेगा कि भैया कंट्रोल करना है, इसको पृथक्करण करना है, बोले आइसोलेशन में करना है, रेगुलेशन करना है। तो इसके लिए सरकार ने क्या एक नियम बनाया भाई। कब बनाई है नियम, देखिए 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट जिसको बोला जाता है, 19 इंडियन लीगल एक्ट एंड इनिशिएटिव, भारतीय विधिक अधिनियम एवं पहल में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा को उपयोग एवं किस प्रकार से इसका यूज कैसे करना है, बोले परमाणु ऊर्जा का इसका उपयोग, इसको नियंत्रित कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, और रेडियोधर्मी जितनी भी सामग्रियां होती हैं उनका संचालन कैसे करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इस एक्ट में सारी चीजें जो है वो समझाया गया है कि जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। अब वो क्या क्या चीजें लिखी हैं वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिव एनर्जी एक्ट कब बना है करके, है ना। चलिए इसमें क्या क्या चीजें बताई जाती है कि भारत के रेडियोधर्मी अपशिष्ट की प्रबंधन नीति किस प्रकार से होने चाहिए, सुरक्षा, संरक्षा, पारदर्शिता देखते हुए रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भारत के दृष्टिकोण किस प्रकार से हो सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं भाई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, बार्क कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जिसको बोला जाता है भाई, पूरा नाम है भारत की प्रमुख जो है ये हम बोल सकते हैं कि परमाणु अनुसंधान के लिए जो रेडियोधर्मी अवशिष्ट प्रबंधन सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास करने के लिए एक सेंटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। तो उसमें भी ये सारी चीजें की जाती है। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा देनी चाहिए, बोले किस प्रकार से इसमें होना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं रिसाइकल की, पुनर्चक्रण की। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है, रिसाइकल, रिसाइकल मींस प्रोड्यूस रीयूज, कोई भी रिसाइकल करना है, मतलब जो खराब हो चुका हमारे पास मटेरियल है, पदार्थ है, उसको किस प्रकार से हम दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, कुछ नया पदार्थ बना सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो भी हम बोल सकते हैं कि यूज करने वाली मेटल है या एलिमेंट है, उसको किस प्रकार से हम यूज करके दोबारा अच्छी चीजें बना सकते हैं भाई। तो हम बोल सकते हैं उसको क्या करना, रिसाइकल करना, पुनर्चक्रण करना, है ना। संसाधनों का संरक्षण करके सामग्रियों को उत्पाद एवं संसाधित करना, पुनः उपयोग किया जाना। देखिए पर्यावरण संरक्षण होगा भाई, पुनर्चक्रण क्यों किया जाना चाहिए, तो भैया जो एनवायरनमेंट है इसको अगर हमें अच्छा रखना है, एनवायरनमेंट को अगर सुरक्षित रखना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, तो इसलिए पुनर्चक्रण की आवश्यकता होगी। नहीं तो वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा वो क्या है, हानि पहुंचाता रहेगा पर्यावरण को। ऊर्जा की बचत होती है भाई, है ना। जो हमारे पास एनर्जी है, एनवायरमेंटल एनर्जी है, अगर एनवायरमेंट ही अगर हमारा पॉल्यूटेट हो जाए, प्रदूषित हो जाए, पर्यावरण ही प्रदूषण हो जाए, तो भाई एनर्जी जो कंजम्पशन है वो भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रिसाइकल करते हैं तो कुछ जो ऊर्जा है वो बचत होगी, कि कुछ चीजें जो हैं वो पुराने इक्विपमेंट से हम ले लें और नए इक्विपमेंट में लगा दें, जिससे उसको बनाने के लिए क्या होगी भाई, ऊर्जा की बचत हो सकती है। हम बात करते हैं अपशिष्टों में की कमी होगी, जो वेस्ट होगा अगर रिसाइकल कर दिया जाए तो वेस्टेज में भी क्या होने लगी भाई, कमी होने लगेगी, है ना। इससे क्या होगा भाई, आर्थिक लाभ होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, है ना, जिससे नए रोजगार पैदा हो सकता है भाई। कच्चे माल का संरक्षण होगा, जो हम कच्चा माल लेते हैं, बोले ये जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाने के लिए
अगर हम कच्चा माल लेते हैं तो वो भी क्या होगा भाई, उसकी भी बचत होने लगेगी भाई। तो पुनर्चक्रण इसलिए जरूरी है भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो है ना, ये सब चीजें तो समझ गए भाई। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो रेडियोधर्मी अवशिष्ट मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होता है भाई, है ना, किससे उत्पन्न होता है रेडियोधर्मी अवशिष्ट, आप बताएंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र से, जो सौर ऊर्जा संयंत्र होते हैं सूर्य वाले, उससे होता है क्या जी, नहीं होता है जी, इससे तो नहीं होता है। पवन ऊर्जा से होता है क्या जी, नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्या होता है भाई, रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे भी बनता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कोयला ऊर्जा संयंत्र से ये क्या होता है, नहीं होता है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व होता है, रेडियोधर्मी एलिमेंट कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, इसमें से बताना आपको। हाइड्रोजन होता है क्या जी, हाइड्रोजन नहीं होता है। यूरेनियम होता है, या ऑक्सीजन होता है, या कार्बन होता है। तो हम बात करें O2 होता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं होता है, कार्बन भी नहीं होता है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, तो बचता है क्या, यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है ना मेरे फ्रेंड, यूरेनियम, इसका उपयोग जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। यूरेनियम के अंदर जो होती है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 92 होता है। यूरेनियम के जितने भी समस्थानिक होते हैं, है ना, इनका उपयोग जो है वो अलग अलग प्रकार से एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी इससे लेने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से ये ईंधन का काम करता है, जो रॉकेट वगैरह जाती है, या जो हम अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट वगैरह पहुंचाते हैं, तो उसमें यूरेनियम ईंधन के रूप में उपयोग हो सकता है। तो यूरेनियम क्या है, एक प्रकार से रेडियोधर्मी तत्व है, ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। रेडियोधर्मी अवशिष्ट को लंबे समय तक कहां संग्रहित किया जा सकता है, ये जो रेडियोधर्मी वेस्ट होते हैं इनको कहां भैया स्टोर कर सकते हैं, क्या खुले मैदान में रख देंगे, क्या खुले मैदान में रखेंगे तो इनसे क्या निकलेगी, विकिरणें निकलेंगे, वेव्स निकलेंगी, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या करेंगे, पर्यावरण के साथ साथ में मनुष्यों को या फिर अन्य जीव जंतुओं को भी इफेक्ट करेगी, हानि पहुंचाएगी भाई। तो खुले मैदान में तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं रेडियोधर्मी अवशिष्ट को। नदी के किनारे रख देंगे क्या, बिल्कुल, क्योंकि जल जो है वो प्रदूषित हो जाएगा भाई। खुले मैदान में मिट्टी भी प्रदूषित हो सकती है और अन्य जीव जंतु भी, है ना। समुद्र की सतह पर रख दें, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, गहरे भूगर्भीय स्थानों में हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, गड्ढा खोद के और इसको बहुत ही नीचे क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जिससे गहरे भूगर्भीय स्थानों में अगर हम रेडियोधर्मी अवशिष्ट को संग्रहित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी अवशिष्ट का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है रेडियोधर्मी वेस्टेज का। तो देखिए, इससे ऊर्जा ले सकते हैं क्या हम, जी नहीं। इससे ऊर्जा तो ले सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं ले सकता ना भाई। जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, रॉकेट हो गया है ना, जो हम अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले जितने भी मिसाइल वगैरह है, उनको ऊर्जा देने के लिए इसका रेडियोधर्मी जो वेस्ट है, वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, रेडियोधर्मी तत्व बोलना चाहिए, है ना। वेस्ट से क्या ऊर्जा मिलेगी भाई, तो हम बोल सकते हैं ऊर्जा नहीं मिलती क्या, नहीं। हाँ, इससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई इससे कैंसर हो सकता है और आनुवांशिक विकार, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, और कैंसर जैसी डिसीज जो है वो हो सकती है। भूख बढ़ती है क्या, जी नहीं। मानसिक शक्ति, जी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कैंसर और आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में परमाणु अपशिष्ट की निगरानी करती है, जो परमाणु अपशिष्ट होते हैं उसकी निगरानी कौन सी एजेंसी करती है, इसरो करती है, डीआरडीओ करती है, या फिर AERB करती है, या बार करती है। तो मेरे फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसका पूरा नाम क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB करती है। ये एक प्रकार की एजेंसी है जो भारत में क्या करती है, परमाणु अपशिष्ट की निगरानी करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का पुनः उपयोग किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जो रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं उनका पुनः उपयोग किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जल वाष्पीकरण, पुनर्चक्रण, पुनः प्रसंस्करण और दहन। तो मेरे फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा रीप्रोसेसिंग। अगर हमें रेडियो एक्टिव वेस्टेज का पुनः उपयोग करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुनः
प्रसंस्करण या रीप्रोसेसिंग के जरिए हम रेडियो एक्टिव वेस्ट का उपयोग करके कुछ अच्छे कार्यों में या अच्छे इक्विपमेंट इनसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अवशिष्ट हाई लेवल वेस्ट कौन सा है, इसमें बताना है। तो इसका देखिए आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, उपयोग किया गया नाभिकीय ईंधन। जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, बहुत ही हाई लेवल में क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। तो वो क्या है, न्यूक्लियर जो फ्यूल होते हैं मिसाइल के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि चंद्रयान या फिर दूसरे प्रक्षेपास्त्र जो हम अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, तो उनमें जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उपयोग किए जाने वाले न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसमें हाई लेवल में क्या होता है, रेडियोधर्मी अवशिष्ट निकलता है। अगर आपको मेरा सेशन, अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आ सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।